वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास थर्ड ईवीएस चैप्टर नंबर 20 ड्रॉप बाय ड्रॉप। अब मधु ड्रॉप बाय ड्रॉप मीन्स बूंद 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 से। मधु लिव्स इन बज्जू। मधु जो है एक छोटे से गांव, राजस्थान के गांव में रहता है, बज्जू। ये हार्डली एक गांव है, वहाँ पे गांव नहीं है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रेत ही रेत है। हार्डली कोई घर वहाँ पे देख सकता है। हर कोई जना मधु के घर में अपसेट है, दुखी है। एवरी समर देयर इज़ अ वाटर स्कैसिटी इन हिज प्लेस, क्योंकि हर गर्मियों में वहाँ पे पानी की कमी हो जाती है। दिस ईयर इट इज़ वर्स, मतलब इस साल तो बहुत ही भयंकर हालत है, बहुत ही बुरी हालत है। इट डिड नॉट रेन एट ऑल, यहाँ पे बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई। His mother and sister have to walk a longer distance. उसकी माँ और उसकी बहन को बहुत दूर जाना पड़ता है to fetch water, means पानी लेने के लिए, as the nearby pond has also dried, क्योंकि जो आस पास का जो पॉन्ड है वो भी सूख चुका है। Each day they spend hours just to get 4 pots of water. हर दिन उनको घंटों जाना पड़ता है सिर्फ 4 मटके पानी के लिए। While walking on the hot sand, their feet burn. गरम सी रेत पे चलते चलते उनके पैर जो है जल जाते हैं, और जो blisters that cannot be avoided, क्योंकि वो इतने ज़ख्म बन जाते हैं जो अवॉइड भी नहीं कर सकते। When the train carrying water, जब रेलगाड़ी में पानी भर के आता है वो सब खुश हो जाते हैं। माधो's father goes to fetch water in his camel cart. जो माधो के पापा हैं वो पानी कैसे लेने जाते हैं? उनके पास एक ऊंट है, ऊंट के पीछे वो रेड़ा सा टाइप लगा के कुछ वहाँ पे उसमें टोंगा लगा के उसमें जाते हैं पानी लेने। बट दिस डज नॉट हैपन ऑफन, लेकिन ये हर बार ऐसा नहीं होता। लोगों को बहुत दिनों तक वेट करना पड़ता है पानी के लिए। सो पीपल कीप वेटिंग डेज एंड डेज फॉर वाटर। सम पीपल कलेक्ट रेन वाटर। अब उनमें से कई ऐसे लोग हैं जो बारिश के पानी को कलेक्ट करते हैं, इकट्ठा करते हैं। दिस इज़ डन बाय अ स्पेशल मेथड। ये एक अलग से एक स्पेशल मेथड है, तरीका है अलग से जिससे वो करते हैं। वो किस तरीके से? बाय मेकिंग टैंक्स, यानी टैंका या जिसको टैंकी भी कहते हैं, उसमें भर के। डू यू नो व्हाट अ टैंका इज़ एंड हाउ इट इज़ बिल्ट? क्या आपको पता है कि टैंका या टंकी क्या होती है और वो कैसे बनाई जाती है? ये साइड पे आप पिक्चर देख रहे हो ना, ये उसी की है। सो टू बिल्ड अ टंका अ पिट इज डग इन द कोर्टयार्ड। ठीक है, अब जैसे सामने वरांडा सा होता है ना, उसमें क्या करते हैं, उसमें खोदते हैं ज़मीन को और एक पिट सी बनाई जाती है। या जहाँ लिड लिखा है ना, लिड के नीचे एक गोल सा दिख रहा है आपको, उस गोल के नीचे धरती में उसको टंकी को बनाया गया है। एंड इट इज़ मेड पक्का। पक्का मीन्स प्रॉपर पक्के तरीके से बनाया जाता है उसको। द टंका इज केप्ट कवर्ड विद अ लिड, और इस टंकी को वो अच्छे से कवर करते हैं लिड के साथ, मतलब ढक्कन के साथ। द रूफ ऑफ द हाउस इज मेड स्लोपिंग। जो छत होती है उस घर की, उसको स्लोपिंग बनाया जाता है। स्लोपिंग मीन्स थोड़ा टेढ़ा, सो दैट सारा जो बारिश का पानी है वो वहाँ पे फ्लो उसी टेढ़े की तरफ जाए, और फिर वहाँ से उन्होंने एक पाइप निकाल रखी होती है, ठीक है, जहाँ से वो फ्लो होके पानी टंकी में डायरेक्ट जाता है। A sieve is attached to the mouth of the pipe. Sieve means छन्नी एक अटैच कर दी जाती है पाइप के मुंह के ऊपर, so that no dirt goes into the tanka, ताकि कोई भी धूल या मिट्टी ना जा सके उस टंकी में। This water is used for drinking after it is cleaned. तो उस पानी को पीने के काम भी आता है जब वो पूरा साफ हो जाता है। ठीक है, तो sometimes Madhu is allowed to take water from one side of one of the tankas of the village. तो कई बारी मधु जो है उसको पानी इकट्ठा करने की इजाज़त दे दी जाती है कि तुम इस गांव के टंके में से पानी ले सकते हो। अब क्वेश्चन है, थिंक व्हाट आर द डिफिकल्टीज पीपल फेस ड्यू टू स्कैसिटी ऑफ वाटर। कि क्या क्या मुश्किलें आती हैं। फ्रॉम वेयर डू द पीपल इन माधोज विलेज फेच वाटर फॉर ड्रिंकिंग। कहाँ से लेते थे? पीपल इन माधोज विलेज फेच ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम अ नियर बाय पॉन्ड। पॉन्ड से लेते थे ना वो। हु फेचेज वाटर इन मेधोज हाउस। कौन लेता था पानी मैधोज के घर से? मैधोज मदर एंड सिस्टर फेच वाटर इन माधोज हाउस, है ना। वाटर कलेक्टेड इन द टैंका इज मोस्टली यूज फॉर ड्रिंकिंग। वाई? जो पानी ज़्यादातर कलेक्ट होता था टैंका में वो ज़्यादातर पीने के लिए यूज़ होता था। क्यों? अब जहाँ पे एरो बना ना वहाँ पे इसका आंसर है। द वाटर कलेक्टेड एंड स्टोर्ड इन टंका इज रेन वाटर विच इज़ प्योर एंड पोर्टेबल आफ्टर क्लीनिंग, दस इट इज़ यूज फॉर ड्रिंकिंग। ठीक है, तो इसलिए इसको पानी के लिए, पीने के लिए यूज़ करते थे।
अब वो है, इज रेन वाटर कलेक्टेड इन योर हाउस एज वेल, इफ़ येस हाउ। क्या आपके घर में भी पानी कलेक्ट होता है बारिश का, अगर हाँ तो कैसे? नहीं, मेरे घर में नहीं होता, सो नो, रेन वाटर इज़ नॉट कलेक्टेड इन माई हाउस। ठीक है। अब नेक्स्ट है, कैन देयर बी एनी अदर मेथड ऑफ कलेक्टिंग वाटर, कि क्या कोई और तरीका है जिससे पानी कलेक्ट हो सके? येस, इट कैन बी कलेक्टेड इन टैंक्स, ड्रम्स, बकेट्स एट्सेट्रा। तो हम इसमें भी कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पे आते हैं। जस्ट लाइक माधो, सोनल जो है वो, उसको भी पानी की कमी होती है, उसके घर में भी, वो भावनगर में रहती है। वहाँ पे पानी की सप्लाई सिर्फ आधे घंटे के लिए होती है पूरे दिन में, और बाकी सारे जो पूरे एरिया के लोग हैं वो सिर्फ एक ही टैप पे निर्भर हैं। तो आप क्या इमेजिन कर सकते हो कि क्या होता होगा? सोनल इज डिटर्मिन्ड टू टेक वाटर फ्रॉम द टैप। whenever she gets a chance she fills a bucket even if it is just drop by drop। अगर ड्रॉप ड्रॉप से भी पानी कई बार आता है तो वो उससे भी अपनी बकेट फिल कर लेती है। ठीक है, अब हम देखते हैं कितनी ड्रॉप्स मिला के एक बोल या एक मग फिल करते हैं। तो अभी एक्टिविटीज़ करते हैं। हाउ मेनी ड्रॉप्स विल फिल अ स्पून, कितनी पानी की बूंदों से स्पून फिल होगा? 10 बूंदों से। बोल कितने स्पून से फिल होगा? 100 बूंदों से। और मग कितने बोल से फिल होगा? एटलीस्ट ऐसे 10 बोल अगर हों तो एक मग फिल होगा। तो कितने मग होंगे अगर ऐसे बकेट फुल होगी जिससे? 10 मग से। हैव यू सीन हाउ वी गॉट सो मच वाटर ड्रॉप बाय ड्रॉप? तो देखा बूंद की कीमत कितनी है एक पानी की बूंद की। जस्ट थिंक इफ अ टैप लीक्स इवन ड्रॉप बाय ड्रॉप, हाउ मच वाटर वुड बी वेस्टेड। ठीक है, वो कह रहे हैं अगर टैप बाय टैप, एक ड्रॉप बाय ड्रॉप से भी पानी वेस्ट हो रहा है तो आप समझ सकते हो कितना पानी वेस्ट हो रहा है। अब ये दूसरा बच्चा ब्रश करते हुए भी पानी चला के रखा हुआ है, तो समझ सकते हो आप कितना पानी वेस्ट हो रहा है। कैन यू थिंक ऑफ वेज ऑफ सेविंग वाटर, क्या आप जान सकते हो कि कौन से तरीके से पानी बचा सकते हैं? तो हमें सजेशंस लिखने हैं, लेफ्ट साइड से लिखते हैं। डोंट लीव अ टैप ओपन, टूटी को खुले मत छोड़ो। वाइल ब्रशिंग डू नॉट लीव द टैप ओपन, ब्रश करते वक्त टैप को बंद कर दो। यूज़ अनयूज वाटर इन गार्डन, तो जो पानी पौधों के लिए हम गंदा पानी भी यूज़ कर सकते हैं जो हमने यूज़ ना किया हो, पुराना पानी हो। रिपेयर द लीकेज पाइप्स की लीकेज जल्दी से जल्दी ठीक करो। शावर की जगह बकेट यूज़ करो। ठीक है, यूज़ वेट वाटर फॉर फ्लोर क्लीनिंग पर्पस, जो गंदा पानी होता है, मतलब वेस्ट वाटर होता है जो हमें पीने लायक नहीं होता, हम उसको उससे ज़मीन साफ कर सकते हैं। हैव यू सीन वाटर फ्लोइंग अननेसेसरी इन योर होम, स्कूल और एनी अदर प्लेस? ठीक है, तो वो कह रहे हैं क्या आपने कहीं जगह पे, कहीं घर या स्कूल में देखा है कहीं अगर जगह पे कि पानी सिर्फ वेस्ट चलते जा रहे हैं, और कहाँ पे? येस, देयर वाज अ टैप इन माय गार्डन विच वाज लीकिंग, माय फादर गॉट इट रिपेयर टू अवॉइड अननेसेसरी लीकेज। तो वहाँ पे एक पानी की नल था जो वो लीक होता जा रहा था गार्डन में, तो मेरे पापा ने वो ठीक करवा दिया था। अब कह रहे हैं इन पिक्चर्स को देखो नेक्स्ट पेज पे और डिस्कस करो। कैन वी यूज़ द वाटर दैट हैज़ बीन यूज फॉर वन पर्पस फॉर समथिंग एल्स, कि क्या एक तरीके का पानी यूज़ किया और दूसरे के लिए यूज़ हो सकता है? येस, वी कैन यूज़ वाटर। बाथिंग वाटर कैन बी यूज फॉर एनिमल वॉशिंग, है ना। लेफ्ट वाटर कैन बी यूज वॉशिंग क्लोथ्स एंड देन कैन बी यूज इन टॉयलेट। तो हम इस तरीके से पानी यूज़ कर सकते हैं। अब ये देखो मटके से पानी लेके आई, वही पानी से वो नहा रही है और नीचे पानी बचाया तो उसी से उसने एनिमल्स को भी नहला दिया, है ना। कितना अच्छा तरीका है। अब वो कह रहे हैं लाइन्स पे ड्रॉ करो डिफरेंट कलर्स से। विच वर्क विल बी डन आफ्टर द अदर सो दैट द सेम वाटर कैन बी यूज। ठीक है, वॉशिंग हैंड्स एंड फेस, हमने हाथ और मुंह धोया, उसके बाद हम वही पानी से टॉयलेट में यूज़ कर सकते हैं। वॉशिंग क्लोथ्स, कपड़े धोए उसके बाद हमने वही पानी उसी पानी से पोछा लगा दिया। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को धोया और उसी पानी से फिर हमने प्लांट्स भी धो दिए, है ना। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। यू हैव गिवन सम सजेशंस टू रीयूज वाटर, आपने कुछ सजेशंस दिए पानी को यूज़ करने के लिए दोबारा से। लोग इस तरह के मेथड सिर्फ उन्हीं कंडीशंस में यूज़ करते हैं जब पानी की कमी होती है। लेकिन क्या आपको पता है एक और रीज़न क्या है जिससे पानी की कमी होती है? क्योंकि हम लोग बहुत वेस्ट करते हैं पानी। तो अब आप सोचो कितना अच्छा होगा अगर हम पानी नहीं बचाएंगे। तो अगर आप भी एक एक बूंद बूंद करके पानी बचाओगे तो हमारे लिए पानी हमेशा रहेगा, नहीं तो आने वाले 20-30 साल बाद हमारे लिए पानी बिल्कुल भी नहीं बचेगा। इसलिए आपको अब क्या करना है, आपको पानी वेस्ट नहीं करना।
और कोई भी टैप लीक हो रही हो तो अपने पेरेंट्स से बोलो कि पापा मम्मा इसको ठीक कराओ, बिकॉज पानी हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए, है ना। सो विद दिस वी हैव फिनिश द चैप्टर। कुछ भी क्वेरी रहती है तो प्लीज़ कमेंट डाउन करके बताओ। टिल देन टेक केयर, बाय, हैव फन।